कि जहाँ क्षमा नहीं रह जाएगी वहाँ धर्म भी नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी क्षमा कीजिए, पत्नी को भी क्षमा कीजिए, पति को भी क्षमा कीजिए, भाई को क्षमा कीजिए, और कभी कभी माँ बाप से भी गलती हो जाए तो उनको भी क्षमा करके उनकी सेवा कर दीजिए। अगर क्षमा नहीं कर पाओगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, क्षमा नहीं कर पाओगे संबंध खत्म हो जाएंगे, क्षमा नहीं कर पाओगे तो किसी के साथ में रह भी नहीं पाओगे, और क्षमा मांग नहीं पाओगे तो याद रखना किसी के साथ सेटल हो नहीं पाओगे। इसलिए जरूरत पड़े तो फट से क्षमा मांग लेना, और जरूरत पड़े तो खट से क्षमा कर देना। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों महत्वपूर्ण साधना की ऊंचाई के बिंदु है, और जो क्षमा मांगना और क्षमा करना जानता है वही परिवार के नेटवर्क को जोड़ कर रखता है, वही संगठन की भूमिका को तैयार करता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और ये भी कहा गया है, कबीर साहब कहते क्षमा बड़न को चाहिए, जो क्षमा करता वो बड़ा, जो क्रोध करता वो छोटा। क्षमा करने वाले बड़े होते और क्षमा मांगने वाले बहुत बड़े होते, और क्षमा मांगने में अहंकार बाधक होता है। अहंकार कहता है क्षमा नहीं मांगूंगा चाहे सर कट जाए, और क्रोध कहता है क्षमा नहीं मांगूंगा चाहे सब मिट जाए। और क्रोध अहंकार दोनों सगे रिश्तेदार हैं, समधी समधी ये समधी समधी है, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों बेटी बेटा विवाह कराए हैं। बड़ा क्रोध विचित्र होता, क्रोध क्षमा करता नहीं है, अहंकार क्षमा मांगता नहीं है। और जब तक अहंकार मरता नहीं है तब तक संस्कार पैदा होता नहीं है, और जिस दिन अहंकार की मृत्यु होती है उसी दिन संस्कार का जन्म हो जाता है, और जिस दिन शुभ संस्कार तुम्हारे भीतर जन्म ले लेते हैं उसी दिन बुराइयों का बहिष्कार हो जाता है, दुर्गुणों का तिरस्कार हो जाता है, और गुरु की भक्ति आपको स्वीकार हो जाती है और जिंदगी निहाल हो जाती है। ताली बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ताली बजाने से लकवा अटैक नहीं होता है, आज बताया हूँ। अगर बजाओगे तो लकवा से बच जाओ, अब बजाओ ना बजाओ हमसे कोई मतलब नहीं है, फिर तुमको लकवा बचा देगा एक दिन, पैरालिसिस। इसलिए ताली भी बजा दिया करो, और एक ही आसन में बहुत देर बैठा ना करो, लकवा से बचोगे। एक लौंग मुंह में रख करके उसका रस चूसते रहो, खाओ मत चूसो, लकवा अटैक नहीं होगा। डायरेक्ट सिर से स्नान ना करो, लकवा अटैक नहीं होगा। स्नान पहले पैर भिगाइए, फिर हाथ भिगाइए, फिर गले के नीचे पेट पीठ भिगाइए, लास्ट में सिर पर पानी डालिए, कभी लकवा अटैक नहीं होगा। और लकवा अटैक से बचना चाहते हो तो एक काम और कर लेना, छोटा सा काम है, कहो आज बता दूं, कहो अगले साल बताऊं, नहीं? इसका मतलब लोग लकवा से डरे हुए हैं, बोलते आज ही बता दो, अगले साल आओगे तब तक लकवा लग गया तो क्या होगा। आज ही बता दो। अब इज्जत बचाने के लिए कोई ये भी कहने को तैयार नहीं कि आज ही बचा दो। चलो बता देता हूँ। थोड़ा सा चौड़े पात्र में पानी गरम गरम ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, यही सादा नमक जो सब्जी में पड़ता है, उसमें पाँव घुटनों तक डुबा कर बैठ जाइए 10 मिनट केवल। लकवा आने की संभावना 90% खत्म हो जाएगी। और ताली बजा दीजिए। तो ये पॉइंट जो होते हैं, ताली नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? क्योंकि तादाद से ज़्यादा जिनके मन में टेंशन है उनकी ताली कभी बजती ही नहीं। ताली तो तब बजती है जब ये मन टेंशन से बाहर निकल पाता है। हंसी खुशी तो तभी आती है जब मन चिंता मुक्त हो जाता है। प्रसन्नता तभी रहती है जब ये शरीर भी स्वस्थ रहता है। और महाखुशी तब होती है जब सारा सिस्टम मेंटेन होता है, जिंदगी में बैलेंस रहता है। अगर आपकी बेटी कुछ गड़बड़ है तो आपको महाखुशी नहीं रहेगी, खुशी के बीच में बेटी की चिंता रहेगी। अगर आपकी बेटी चुपके मोबाइल से बात करती है, छत पे जाके टांग टेढ़ी करके बोलती हेलो, बस तुम टेंशन में आ जाओगे।
इसलिए बेटियों को मैं कहूंगा, ये किसको हेलो हेलो कर रही हो? कौन तेरा बाप है ये? कौन तेरी माँ है? अरे ये नालायक कोई लड़का तुमको आकर्षित करके विषय विकार में फंसाना चाहता है। हेलो पेलो मत कर। तेरे को जन्म देने वाली माँ से बड़ा तेरा कोई मित्र नहीं हो सकता है, और तेरा पालन पोषण करने वाले तेरे बाप से बड़ा कोई सगा नहीं हो सकता है, और तेरे भाई और बहनों से ज्यादा तेरी चिंता करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इनकी फिक्र में रहे और किसी और को हेलो मत कर। ये तो खीस काढ़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। कभी हेलो पेलो करना ही नहीं है, बच के रहना है। बेटियों को भी दुनिया के आकर्षण से बच के रहना चाहिए, और बेटों को भी विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर के व्यस्त रहना चाहिए, न कि मोबाइल में गर्लफ्रेंड बनाकर रात में 11 बजे बात कर रहे हैं कि रेखा देवी ऐसी रेखा खींच दो कि हम लांग ना पाए। तो उधर से वो बोलती है, अरे उल्लू राम, ऐसा तू बैठ डाल पर उल्लू पना कर कि मैं देखती रहूं ये उल्लू है। अरे ये सब उल्लू पना छोड़ो, जरूरत नहीं है। याद रखना, आपके अंदर यदि जिस दिन सामर्थ्य कम हो जाएगी, तुम्हारे शरीर का शोषण करने वाले भी तुमको चुपके से छोड़कर चल देंगे। ये अभी तक जब तक जवानी है, चमक दमक है चेहरे पर, तब तक बड़े प्यार करने वाले मिलेंगे और गाना भी गाएंगे। बड़ा प्यार था जब कुंवारे थे हम तुम, और बड़ा प्यार था जब अधमरे थे हम तुम, और बड़ा प्यार था जब हम भैंसा थे तुम भैंस थे हम तुम। मूर्ख कहीं का फालतू प्यार प्यार करता है। मां कौन है? तेरी दुश्मन है, उसके पास क्यों नहीं बैठता? सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारे लिए चिंता के घूंट को पीता है, और सबसे बड़ी सहेली तुम्हारी माँ है, जो दिन रात तुम्हारे लिए सोचती है, अब अपने लिए नहीं सोचती है। और सबसे बड़ा तुम्हारा सखा तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए सोचता है। और सबसे बड़ा प्रिय तुम्हारा शिष्य है, जो सगे पुत्र से भी अधिक तुम्हारी सेवा करता है। इसलिए गुरु को भी मित्रता अपने शिष्यों से रखनी चाहिए, और शिष्यों को मित्रता गुरु से रखनी चाहिए, और बेटी को अपनी माँ को दोस्त बनाना चाहिए, और बेटे को अपने बाप को दोस्त बनाना चाहिए। इससे बड़ा कौन दुनिया में दोस्त हो सकता है? और पति पत्नी को दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। समय पूरा हो गया, बंद करूं क्या है? अरे मुझे जाना है रायपुर, रात हो जाएगी, जंगल है। बंद करूं चमन लाल साहब, चमरू लाल? नहीं, अगर बंद करूं तो तुम लोग उठ के हमको गांस लोगे, पकड़ लोगे कि नहीं? पकड़ लोगे? बिल्कुल मैं पकड़ में आ जाऊंगा, पकड़ में हूं ही, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके हृदय की पकड़ में आ चुके हैं, अब पकड़ना कुछ बाकी भी नहीं बचा है। प्रेम की डोरी में बंधा हुआ जीवन संत गुरु का होता है। आइए, तो मैं बता रहा था, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्य मित्रम गृहेषु च व्यादितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्सिता कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते। संक्षिप्त में अर्थ कहूंगा, क्योंकि जब मैं सत्संग करता हूं, मेरे भीतर न जाने क्या होता, ज्ञान का सागर उमड़ता है। सब तरफ से जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, ऐसे सब तरफ से ज्ञान की धारा मेरे माइंड में प्रवेश करती। ये सुना दूं कि वो सुना दूं। मैं बहुत ब्रेक लगाता रहता हूं कि इधर रुक जाओ थोड़ा, ये बात कह लूं, उसके बाद वो सुनूंगा। ऐसा चलता है। और तुमको सत्संग में आनंद आता है कि नहीं आता, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको खुद आता है आनंद। मुझे अच्छा लगता है।
सत्संग करने से जिन हाथों से कपड़े में साबुन लगाया जाता है उन हाथों में भी साबुन लग जाता है। कपड़े का मैल तो धुल ही जाता है, लेकिन हाथ का मैल भी साथ में धुल जाता है। जो सत्संग सुनाता है उसका भी मन निर्मल हो जाता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च। विदेश में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी विद्या है। तुम्हारे पास जो धन होगा वो भी चोर छीन सकते हैं, सामान कोई छीन सकता है, सामान कहीं भूल सकता है, मोबाइल खो सकता है, बैंक के अकाउंट का नंबर भूल सकता है। लेकिन जो तुम्हारे पास में विद्या है, कला है, हुनर है, योग्यता है, गुण है, वो कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ मित्र विद्या है और विद्या की प्राप्ति बचपन में होती है। बचपन विद्या धन इकट्ठा करने के लिए और जवानी नोटों का धन, रुपयों का धन इकट्ठा करने के लिए और बुढ़ापा किस लिए है जानते हो? धर्म और भक्ति का धन इकट्ठा करने के लिए। और जो व्यक्ति बचपन से भक्ति करता है उसका मन विद्या में भी लग जाता है, और जो जवानी में भक्ति करता है तो उसका मन भटकता नहीं है, उसका मन धन कमाने में लगता है। नहीं तो जवानी में मन भटक जाता है। जवानी हो, स्वतंत्रता हो, कुसंग हो और धन भी हो, पतन में कोई साधन की कमी नहीं रह जाती। अकेलापन हो, खूब धन हो और जवानी हो, स्वतंत्रता हो, कुसंग हो, वो व्यक्ति गिर जाएगा। इसलिए साधु को भी पर्सनल धन अपना इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जिन साधुओं के पास में व्यक्तिगत धन इकट्ठा हुआ तो वे सोचते हैं अब इस धन का क्या करूं, तो वे कोई न कोई लुगाई लेकर आते हैं। लुगाई समझते हो? लुगाई, बधाई हो साहब की, लुगाई आ गई है, बधाई हो। इसलिए धन संस्था का रखिए, धन ट्रस्ट का रखिए। मेरे पास में 1 रुपया धन नहीं रहता है, सब संस्था का। और जिस डिब्बा में दान देते हो डिब्बा में डालता, डिब्बा में ताला लगा, उसकी चाबी दूसरे संत के पास रहती है। वो 3-4 संत उसको काउंटिंग करता, रजिस्टर में चढ़ाता, उसमें दस्तखत मारता हूं मैं, ये है। मैं भागना चाहूं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, खाली भागना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता हूं ये पूरा संसार ही मेरा है, व्यक्तिगत हमको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी जगत का हूं और जगत भी मेरा है। जब मैं सबका हो गया तभी तो मैं संत बन गया, जब मैं किसी एक का हो गया तभी मैं संसारी बन गया। इसलिए सबका बनकर जियो तभी संत बन जाओगे। हमने अपने संतों को भी संगठित किया है, इनका भी अलग थलग मामला नहीं रखा कि सभी संत का दक्षिणा एक साथ रखो, ताकि तुम लोगों को कोई व्यवस्था बनानी है तो सबकी दक्षिणा से इकट्ठा हो जाए, काम हो जाए। अलग अलग रखने नहीं दूंगा, जो अलग रखेगा उसको अलग ही कर दूंगा पूरा, यहाँ रहना ही नहीं फालतू। क्योंकि जब मुझे इतना दान मिलता मैं अलग नहीं रखता, तो तुम ये 1 रुपया अलग लिए घूम रहे हो, फालतू बांसुरी बजाते हो। निकलो बाहर, यहां जरूरत नहीं बेईमान की। अनुशासन अलग हम रखकर करेंगे क्या? किसको हमें देना है, क्या करना? मुझे तो 2 ही काम करना है, बस संतों की सेवा हो जाए और भक्तों की सुविधा हो जाए, धर्म प्रचार हो जाए, जन जन में भक्ति प्रकट हो जाए। और तो मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है, न चाय पीना है, न होटल में तो मैं पानी भी नहीं पीना है, और कहीं कचौड़ी पकौड़ी समोसा खाना नहीं है। हमको यही कपड़ा सफ़ेद पहनना है और हमें बड़ा सुख मिला इसमें। सुख तभी मिलेगा जब मन इंद्रियां बस में होंगी, और यदि मन इंद्रियों के बस में तुम हो गए तो पूरा दुख भोगोगे।
इसलिए मन को, साध्वी को भी अपना मन बस में रखना चाहिए और पुरुष साधु से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। साध्वी और साधु दोनों में दूरी होना आवश्यक है, तभी त्याग और वैराग की रक्षा हो जाएगी। नारी पुरुष दो हो त्यागी, तदप रक्षिए जिम तृण यागी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हो, फिर भी उनकी रक्षा तभी हो सकती है जब आग और फूस को अलग अलग रखोगे, तभी जलने से बचेंगे। अगर एक साथ रख दोगे तो धूं 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 करके एक दिन धुआंधार हो जाएगा। इसलिए स्त्री जो साध्वी बनती है उसको भी पुरुष साधु से दूर रहो। स्त्रियों की चेतना को जागृत करो और पुरुष जो साधु बनता वो साध्वियों से दूर रहे। ये पुरुष उसमें घुस के साहेब साहेब साहेब, ये पकौड़ी निकलेगी तुम्हारी जो बहुत साहेब साहेब कर रहे हो। मैं तो बड़ा खतरनाक संत हूं, खुल्लम खुल्ला बोल देता हूं और सीधे बता देता हूं। क्या जरूरत है? क्योंकि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, कबीर कहते हैं। और निरखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कुछ और। संत को नियम की रेखा के अंदर ही रहना चाहिए, संयम के आभूषण पहनना चाहिए और संत साध्वी को स्वाध्याय भी करना चाहिए। जो संत स्वाध्याय नहीं करता है, जो संत और साध्वी कोई सद्गुरु भगवान से श्रद्धा नहीं रखता है। किसी किसी संत को अहंकार आ जाता है कि हम भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं और थोड़ा भजन गा लेते हैं, हमको क्या जरूरत गुरु उरु की है। और वहाँ से गुरु के पास से अलग निकल गए तबला लेकर। थोड़े दिन बाद चला तबला तो फूट गया, खुद ही तबला बनकर घूम रहे खुद ही ढोल पोल हो। अरे ये दुनिया का आकर्षण, इससे बचना कोई साधारण बात नहीं। अगर इससे बच सकते लोग, ये सब लोग गृहस्थी नहीं करते, ये सब हमसे पहले लंगोटा बांध के निकल जाते। इनको भी मालूम है साधु जीवन में सुख है, लेकिन साधु जीवन की साधना को साधने के लिए मन कमजोर हो जाता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ जाता है। संत महात्मा को अपने त्याग वैराग की दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। क्या है साधु के पास में? बड़ा सा आश्रम बना लिया, उससे कोई साधु बड़ा नहीं होता है। खूब गाड़ी खरीद लिया, फॉर्च्यूनर में चल रहा। अरे आचरण क्या है तेरा? फॉर्च्यूनर। उधर नीचे फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर बताता है, तू खुद ही च्यूनर हो गया। चूनर पहने हैं, फॉर्च्यूनर बता। कोई गाड़ी वाड़ी से बड़ा नहीं होता है। गाड़ी तो चलने के लिए है, धमतरी से पहुंचा देगी गाड़ी बेलर गांव, उसका मात्र इतना काम है। गाड़ी से कोई बड़प्पन आता है? बड़ा आश्रम बना लिया, खूब चमकता हुआ, लोग समझने लगे बड़का साधु है। अरे बड़ा भ्रष्ट है ये बड़का साधु। आश्रम की शोभा संत के वैराग्य से है। और याद रखना, संत के एक एक सामान की शोभा उसके ब्रह्मचर्य की कठिन साधना से पैदा होती है। अगर ब्रह्मचर्य और वैराग्य फर्स्ट क्लास नहीं है तो साधु चाहे जितने बड़े आश्रम में रहे, आश्रम बड़ा और साधु सड़ा। मैं प्रेम सबसे करता हूं, सबसे भाव रखता हूं, लेकिन मैं सावधान बहुत रहता हूं, दूरी बनाकर रहता हूं। मैं सब संत साध्वी को मानता हूं, सबको दान दक्षिणा भी दे देता हूं, हाथ जोड़ देता हूं, लेकिन हम बच के दूर रहते, दूर रहो। क्योंकि मन का क्या ठिकाना कहाँ गिर जाए। अभी वो भजन गा रहा था शिव कुमार कि गुरु जी हमको उठाना मुझे और अब ना गिराना मुझे, और क्या क्या बता रहा था, सही जगह बिठाना मुझे और भोजन ठीक ठाक खिलाना मुझे और अच्छी रजाई में सुलाना मुझे, और फिर से गुरु जी आना मुझे भी बुलाना मुझे। ऐसे गा रहा था। कहाँ है वो गाने वाला शिव कुमार? हाँ जाने दो उसको। वैराग्य ही मेरी दौलत है और क्या है।
गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी दौलत। गुरु के बिना महान गुरु मिल जाए, भगवान से बढ़कर महान गुरु होता है। भगवान भी तो भोग में पड़ा हुआ है, लेकिन गुरु सदगुरु वह है जो भोग के बाहर निकलकर कमल का फूल बन करके सबके जिंदगी को धन्य कर रहा है। वो सदगुरु भगवान है, ये साधारण नहीं। आइए तो नागार्जुन संत नगर से बाहर सोने के कटोरा में भिक्षा लेकर जा रहा है। मैं एक श्लोक सुना रहा था, उसका थोड़ा बता देता हूं। विद्यामित्रम परवासिष। इसलिए हर बेटा और बेटी को सोचना चाहिए, हर नर नारी को विचार करना चाहिए कि मेरा मित्र विद्या है। विद्यार्थी को विद्या पढ़ने में मन लगाना चाहिए। और कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना छोटा सा मन मोबाइल में लगाओगे तो विद्या अध्ययन में तुम्हारे मार्क कम हो जाएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि तुम अपना मन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लगाओगे तो तुम्हारे मार्क जो 99% आने थे वे केवल 60% ही आएंगे। हे विद्यार्थियों, यदि अपना मन ज्यादा मित्र मंडली में लगाओगे तो तुम्हारी क्वालिटी कम हो जाएगी। विद्यार्थी को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। कितने माता पिता की शिकायत है कि हमारा बेटा गुस्सा बहुत करता है। ये गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि तुम गलती करते हो, माता पिता कंट्रोल करते समझाते हैं तो तुम गुस्सा करके अपने माता पिता को दबाना चाहते हो। और यदि माता पिता दब गए तो तुम और गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले जाओगे। गुस्सा कौन करता है? जो बहुत गलत काम करता वही गुस्सा करता है। क्रोध का काम ही नहीं है। एक तो चोरी करते हो, दूसरे सीना चोरी करते हो। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, 45 साल की उम्र थी, फैक्ट्री का मैनेजर था। तो कह रहा था मेरी माँ का अनुशासन हमारे घर में इतना है, मेरा एक भाई इंजीनियर है और मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, आज भी मुझे तमाचा मार देती है अगर मैं थोड़ा सा गलती करूँ। मैंने कहा कैसा तमाचा? बोले गाल पर लगाती थप्पड़। तुमने कहा फिर तुम्हें गुस्सा आती? बोले गुस्सा नहीं, तुरंत पाँव में गिर जाता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ क्षमा करना माता जी। तो कहती चल उधर बैठ। 45 साल की। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या हो? बोले फायदा, फैक्ट्री मैनेजर बन गया, फायदा मेरा लड़का कलेक्टर बनने जा रहा, फायदा मेरा भाई इंजीनियर हो गया, फायदा यह है कभी मेरे परिवार में कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग जिंदगी चल रही है, कोई कलंक नहीं लगा है। मां का थप्पड़ जो बेटी सह लेती है उसको सासू का थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। जो कि मां की डांट डपट को बेटी सह लेती है वो ससुराल में कभी डांटी ही नहीं जाती है। और जो बेटा अपने बाप की डपट को सह लेता है वो बाहर दुनिया में कहीं घूम ले उसको कोई डपटने वाला मिलता ही नहीं। इसलिए मां बाप की डांट भी लगनी चाहिए। डांट से नाराज मत हो। पिता का डांटना तुम्हारे लिए शुभ है और मां का अनुशासन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भाग्योदय करेगा। तुम पत्थर से पूजनी भगवान बन जाओगे। और ये भी याद रखना, ये मत देखना माँ मुझे डांटती है और स्वयं माँ जो है ये गलती थोड़ी सी है बाप में। अरे छोड़ो उनकी बात पर, उनकी गलती मत देखो, अपनी गलती निकालो। उनमें जो गलती है उस गलती का जो दुष्परिणाम उन्होंने भोगा है उसके कारण उनको चिंता है। मैं जो चूक गया तो चूक गया, मेरा बेटा न चूके, मेरी बेटी न चूके, इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं। कितने माँ बाप स्वयं पढ़ ही नहीं पाए लेकिन बेटे को पढ़ाने के लिए रोज समझाते, रोज डांटते हैं। दीपावली में सफाई चल रही थी तो एक बाप के हाथ में मार्कशीट आई, उसने देखा उसमें फेल लिखा है। बेटे को बोला इधर आ तू। अरे नालायक, फेल हो गया, इतना पैसा लगाया, ट्यूशन लगाया, कोचिंग कराया, एक थप्पड़ मारा।
तो उसने कहा पूज्य पिताजी जरा मार्कशीट में नाम भी पढ़िए किसका है। तो नाम पढ़ा तो बाप के नाम की मार्कशीट थी। बोला यार मैं ही फेल हुआ हूँ, मैं तेरे को खाम खा मार दिया। बोले कोई नहीं, बाप हो, बाप को मारने का हक है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरे माँ बाप के शरीर के अंश से पैदा हुआ है, इसलिए शरीर पर माँ बाप का सबसे बड़ा हक है। आप थप्पड़ भी मार सकते हो। और माता पिता अपने बेटे को कभी मारना ही नहीं चाहते, डांटना ही नहीं चाहते, लेकिन स्वयं डांटते हैं। दूसरा कोई डांट दे तो माता पिता उससे भिड़ जाते, दूसरा कोई तुमको मार दे तो उससे लड़ाई करते, लेकिन खुद मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से बच्चे को अनुशासन में रखूं ताकि मेरा बच्चा बहुत महान बनकर के प्रकट हो सके। इसलिए माँ बाप के उपकार को समझना, गुरु के उपकार को समझना। जो उपकार को समझता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता है। जो उपकार को भूल जाता है वो व्यक्ति कभी भी सफलता के द्वार तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए माता पिता का उपकार भी याद रखो। विद्या मित्रम प्रवासे सुभार्या मित्रम गृहेषु च। और गृहस्थाश्रम में अगर तुम्हारी कोई मित्र है तो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी को केवल अपने को पत्नी ही मानकर नहीं रोकना चाहिए, पत्नी को वेदों में मित्र का स्थान दिया गया है और मंत्री का स्थान दिया। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति समन्ना समनस्का। याद रखना, पत्नी को मंत्री कहा गया है। मंत्री का मतलब उचित सलाह दे, वो पत्नी मंत्री है। जो हर समय साथ दे वो पत्नी मित्र है। और जो हलवा बने तो साथ में और खिचड़ी बनी तो दूर में। गरीबी आ गई तो भाग गई और अमीरी आ गई तो डबल पत्नी बनकर आ गई। झोम झोम का गिरा रे नगरी की बाजार में। ऐसा नहीं, पति को लकवा अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो उसका साथ न छोड़े उसी पत्नी को मित्र का स्थान प्रदान किया गया है। वो मित्र है। और याद रखना, पत्नी के ऊपर कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, जो पति कंधे में कंधा मिलाकर साथ दे वो पति भी मित्र का स्थान प्राप्त करता है। पत्नी के मित्र भी बनो। मंदोदरी अपने पति को उचित सलाह देती थी, वो मंत्री का काम करती थी। मंदोदरी ने रावण से कहा था, हे नाथ, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। एक तरफ नाथ कह रही है, स्त्री को अपने मर्यादा के शब्दों में ही बोलना चाहिए। पार्वती जी हमेशा शिव को भगवान कहती है, कभी शंकर नहीं कहती, न शिव कहती, भगवान हे भगवान। शिव जी पार्वती को हमेशा देवी कहते हैं, लेकिन आजकल कलयुग में कितने पति अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं। कितनी स्त्रियां अपने पति को निखट्टू पति कहती है। कमाल है। ऐसा शब्द मत बोलो। पति का आदर करो और पत्नी के साथ में सभ्यता का बर्ताव करो। नम्रता, सभ्यता, कोमलता तीर्थ है। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेश्च आजवम उभे त्वते समय स्यातम आर्जवम व विशिष्टते। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल सबके साथ में कोमलता का बर्ताव, नम्रता का व्यवहार और सरलता का स्वभाव प्रस्तुत करने से प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए तो घर ही में गंगा, घर ही में जमुना और घर ही में तीर्थ बनैबे और इधर उधर काहे को जैबे।
इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्यता। और शरीर की बीमारी के समय मित्र दवाई है, औषधि है, मेडिसिन है, वो मित्र है। मेडिसिन फ्रेंड का काम करती है। और ये भी याद रखना, धर्मो मित्रम मृतस्य च, और धर्म मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र धर्म है। क्योंकि पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। फिर आगे कौन जाएगा? आगे तो भजन भक्ति और धर्म के संस्कार ही तो जाएंगे। हमारे संत बहुत प्यारा गाते हैं, गा देते हैं, इसको सुना देते हैं। फिर वो नागार्जुन संत की कथा सुना दूंगा, तब तक टाइम भी पूरा हो जाएगा। कथा में कथा, कथा में कथा सुनाता रहता हूँ। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, और त्यों सज्जन की बात में बात, बात में बात। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। तो फिर आगे क्या होगा? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, बहुत सुंदर। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये गा दो आप लोग, दिन मैं थोड़ा रेस्ट करूं 2 मिनट। मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। वो गांव के लोग भी चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हाँ, केवल अग्निदान तक। अरे इससे तो अच्छा भजन ही है भाई, इससे तो अच्छा भजन ही है भाई। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। हरि दौलत तो नहीं रहते, पर रहता है सिर्फ नाम। हाँ, रहता है सिर्फ नाम। तेरे कमर में सवाली के खातिर, न कंधों पे गठरी का थैला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा,
न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, दुखभंजन सरकार की जय, परम पूज्य गुरुदेव संगदेव की जय। सज्जनों और देवियों, एक क्षण सोचो, किसी के साथ में क्या जाता है। जिस परिवार को ये आत्मा एक बार छोड़कर चली जाती है, शायद उस परिवार में उस आत्मा का कभी लौटना होता है कि नहीं होता है, कुछ अता पता नहीं। जिस परिवार के मोह में अंधा होकर इंसान अधर्म और पाप करता है, अचानक मृत्यु होने के बाद उस परिवार में लौट के वो आत्मा नहीं आती। इसलिए दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। एकह पापानि कुरते फलम भुगते महाजना, भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। नीति शास्त्र कहता है, एक व्यक्ति जो पाप करके धन कमा कर लाता है, उस धन को तो सब लोग मिल बांट कर खर्च कर लेते हैं, भोग लेते हैं, लेकिन जिस पाप को जिसने किया है, उस पाप का फल उसकी अकेले आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए गलत तरीके से परिवार को मत पालो। रुपया जो कमाते याद रखें वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। ये कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चहे परे घर रंक के चहे महीपति धाम। बड़े बड़े नेताओं को देखिए, अपने बेटों के लिए देश का धन चुराया, अपने पोते नातियों के लिए धन चुराया, 50 पीढ़ी के लिए धन चुरा कर इकट्ठा किया है, विदेश में कंपनी खोला, और जब पकड़े जाते हैं ना, तो वही नेताजी जेल की हवा खाते हैं और नाती पोते मौज उड़ाते हैं। बहुत दुख पाते हैं। एक मुख्यमंत्री जेल में सड़े, कितनी बेइज्जती की बात है। जेल मंत्री भी जेल में सड़े, ये कितनी दुखद बात है। लालच कितना। एक मजदूर 500 रुपए की मजदूरी डेली करके अपने परिवार को पाल लेता है। एक मिनिस्टर 1.5-2 लाख महीना उसको वेतन मिलता है। एक बार अगर मिनिस्टर हो गया, सांसद हो गया, तो जिंदगी भर उसको वेतन मिलता है। फिर भी वो 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीने में पाता है, फिर भी उसकी आत्मा को संतोष नहीं है। फिर भी वो चोरी करता है और पकड़ा जाता है, और चोरी करके जो महल बनाता है वो पड़ा रहता है, और वो जेल में सड़ता रहता है। कितना दुखद है। प्रवचन सुनता नहीं है, सत्संग में आता नहीं है। आएगा तो एक जटाधारी नारियल गुरु को भेंट कर देगा। ऐसा भी नहीं कि 2 रुपया भी गुरु को देते, और वो भी नारियल यहीं से ढूंढ लेगा, किसी से मांग लेगा। बड़ा भिखारी। नेताओं को भी कुछ दान करना सीखना चाहिए। इतना बड़ा सत्संग बेलर गांव में हो रहा है, यहाँ के विधायक को इसमें 1 लाख देना चाहिए, बोल देना चाहिए पंडाल का खर्चा मैं पूरा दूंगा। हिम्मत के साथ
सरपंच को भी बोलना चाहिए, कुछ हम भी देंगे 20,000, और जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य जो हो सब लोग दे दो। ये हमारे भक्तों का बोझा थोड़ा हल्का कर दो। यही तो साथ जाने वाला है, किसके लिए लूट लूट कर खजाना भर रहे हो? ये खजाना तो दूसरे लोग ले जाएंगे, तुमको तो जेल की अंधेरी कोठरी में ही सड़ना पड़ेगा। इसलिए अन्य नेताओं सारी मिनिस्ट्री फेल हो जाए। धन भी तुमको बचा नहीं सकता है, ना, जब बचाएंगे तो तुम्हारे शुभ संस्कार ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आश्रम का धन, आश्रम की संपत्ति कभी किसी को व्यक्तिगत अपने लिए खर्च नहीं करना चाहिए। आश्रम किसी एक साधु का नहीं होता है, आश्रम किसी एक महंत का नहीं होता है, आश्रम लाखों भक्तों का भी होता है और भक्तों की साधना का सेंटर होता है। इसलिए आश्रम को अपनी बपौती मान करके साधु को सांप जैसा कुंडली बनाकर वहां नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आश्रम की संपत्ति भक्तों और संतों की सेवा में लगाना चाहिए। कितने आश्रमों में लोग सांप बनकर बैठ गए, वहां महंत लोग, तुम जाओ नाश्ता भी नहीं देगा। एक आश्रम गया तो उसने नाश्ता भी नहीं दिया, 30 साल पहले की बात है, तब छोटा था। तो किसी साधु ने कहा नाश्ता दे दो, चना वना रखा। बोले चना वना कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भोजन हो। और 3 बजे भोजन बना, भूखों मर मिटे। हमने कहा कौन मॉडल का महंत है ये? तो मैं उसको देखा, बड़ा क्रोधी था, गरम गरम दिमाग उसका, एकदम बड़ा बड़ा बोले। तो हमने कहा साहब जी आपका तो साधु बनना बेकार ही हो गया। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हारा तो न क्रोध गया, न लोभ गया, न चंडाली गई है, बड़बड़ कर रहे हो। बोले तुम कौन होते हो समझाने वाले? हमने कहा हम होते और कौन होते? बड़ा गुस्सा हुआ। हमने कहा गुस्सा हो चाहे भूसा हो, सही बात कह दिया, टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। बेईमान कहीं का भूखों मार डाला हम लोगों को। संत को एक रोटी ना हम खिला पाए। भक्त लोग आश्रम हमारे आए, इनको हम कुछ न खिलाए, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। मैं तो डंका बजा करके सबकी सेवा के लिए खड़ा हो जाता, बिल्कुल ऐलान के साथ में। और मैं जो संकल्प लेता हूं कभी उसमें कुछ कम हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं कम। या लाखों भक्तों का भंडारा करूं, न जाने कहां से धन बरसता है। सबके लिए बादल पानी बरसते, हमारे लिए धन बरस जाते। बादल भी कहते हैं मैं आ रहा हूं, बरसूंगा तुम्हारे, बरस के चले जाते। तो हम देखते तो पैसा बरसा है, बटोरो इसको। इंसान की सेवा से बढ़कर कोई भगवान की सेवा नहीं है। और भक्त की सेवा करोगे तो भी गुरु भगवान खुश होंगे। और याद रखना एक दिन मर के चले जाओगे, ये महंती सब फेल हो जाए। और योग्यता ना हो और महंत बन जाइए तो त्याग पत्र दीजिए, योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए। नहीं गद्दी को घेर कर बैठे हो, विकास बंद हो गया, आश्रम खंडहर हो गया, मूर्ख कहीं का फालतू बकवास करता है। महंती का रस लेने की जरूरत नहीं है, महंत का मतलब होता है सबको प्रेम रस डुबाने की जरूरत है, गद्दी पद्दी की जरूरत नहीं। मैं तो गद्दी में भरोसा ही नहीं करता। कौन सी गद्दी है? गद्दी पर हमेशा ज्यादातर रद्दी लोग बैठ जाता है, और रद्दी बैठ गया वो हटता भी नहीं है, चाहे जितनी भद्दी हो जाए, लेकिन हटेगा नहीं। और योग्य व्यक्ति को आने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है गद्दी पर हूं तो ही कुछ इज्जत है, और गद्दी हटा तब तो गोबर हूं ही मैं, कोई इज्जत नहीं रही। योग्य जो होता है वैराग्यवान, विशाल देव के पास में कोई गद्दी नहीं थी, लेकिन विशाल देव का लोहा पूरा कबीर पंथ मानता था। याद रखना, साधु की गद्दी तो वैराग्य की गद्दी है, ब्रह्मचर्य की गद्दी है, त्याग तप की गद्दी है, संयम नियम की गद्दी है, और साधु की गद्दी तो संतोष की गद्दी है। बाकी आश्रम वाश्रम की गद्दी फद्दी रद्दी बद्दी, इससे कोई लफड़ा होने वाला ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
इसलिए संत महात्मा को भी गद्दी वद्दी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। मैं तो अपने यहाँ ऐसी सेटिंग करने जा रहा हूँ, 10 साल महंत बनाऊंगा, फिर तू ट्रांसफर हो जा, नया बैठा, नया आदमी खींचे विकास करे। और 90 साल का आदमी महंत बना बैठा हो, दिखता कुछ नहीं है, बोलता है किधर दरवाजा है। अरे छोड़ो यार बकवास। मुझे तो ये डर ही नहीं है कि मैं महंत नहीं होऊंगा तो मेरा कुछ भी कम हो जाएगा। महंती के कारण कोई किसी का आदर नहीं करता है, महंता के कारण ही आदर होता है, सज्जनता के कारण आदर होता है। याद रखना, सभ्यता, शालीनता, सज्जनता के कारण आदर होता है, कोई महंती वहंती से किसी का आदर नहीं होता है। इसलिए आज जो योग्य है, गरीब घर का लड़का प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, 15वां साल चल रहा है, और गरीब घर का लड़का आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, 10वीं योजना में चल रहा है। योग्यता होगी तो तुमको पद इंतजार कर रहा है, और अयोग्य व्यक्ति जब पद पर पहुंचता है तो पद से उसको ढकेल कर नीचे गिराया जाता है। इसलिए इसके लालच में भी नहीं पड़ना। तो नागार्जुन की कथा में सुना रहा था, लालच करो मत। नागार्जुन पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी आ रहा है। उससे पूछा, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? उसने कहा, तुम्हारे पीछे में नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ में जो सोने का कटोरा है उस कटोरे के पीछे आ रहा हूं। तो कटोरे से तेरे को क्या लेना देना? मेरा लेना देना है कि जब तू सो जाएगा, साधु को क्या लेना देना सोना के कटोरे से? बोले मेरे को तो इसमें खाना है, यही लेना देना है। तो मेरे को तो जब तू सो जाएगा तो इसे चुराना है, यही लेना देना, इसीलिए मैं आ रहा हूं। चलो तुम खाओ, फिर सो, फिर हम चुरा ले। चोर भी तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, याद रखना। कोई पीछे पीछे चले ये मत सोचना कि तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा। चट्टा लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में चोर को चट्टा कहते हैं, यहाँ की भाषा। वो नागार्जुन संत जब गया, बगीचे में उसकी कुटिया थी, वहां पर जाकर अंदर बैठकर खाया। खाने के बाद पीछे एक खिड़की थी, झरोखा था, झरोखे के पास में चोर बैठा था बाहर। खाने के बाद कटोरा खाली हुआ, कटोरा को निकाल कर फेंक दिया पीछे, झरोखे से बाहर गिरा कटोरा। वो चोर बैठा था, उसकी पीठ पर गिरा सोने का कटोरा। चोर चौंक गया कि ऐसा आदमी तो दुनिया में पहली बार देखा, जो सोने के कटोरा को ऐसे फेंक रहा जैसे कोई घर से अपना कूड़ा कचरा फेंक रहा। चोर ने कहा, मैं अंदर आऊं क्या? कुछ बात करने की इच्छा होगी, क्योंकि जिस चीज को मैं चोरी करने आया था उसको तो आपने फेंक दिया कूड़ा समझकर। इसका मतलब इससे भी ज्यादा कोई दौलत तुम्हारे पास हो सकती, तभी तो फेंका। मैं अंदर आऊं। तो हंसने लगा वो साधु। नागार्जुन बोला, अंदर आने का। अब चप्पल की टेंशन खत्म होगी, जब से कुर्सी लग गई, अपना चप्पल अपने पास, झंझट खत्म, चोरों का धंधा खत्म। और महिलाएं भी होशियार हो गई है, चैन और गले में सोने का हार वार पहनकर बहुत कम आती है। गुरुदेव कंठी पहनकर आती है, तो चोटी औरत सोचती कंठी में क्या चुराऊं, गुरु फोटो हटा बोला। अरे गले में हार, गले की शोभा सोने के हार से नहीं है, गले की शोभा आपकी मृदु वाणी से होती है। इसलिए मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, सभ्यता से बोलिए, और सच बात बोलिए, और प्रेम से बोलिए, हितैषी बात बोलिए, कम बोलिए, यही आपके गले की शोभा है। वो अंदर चोर गया, कहा चोरी करने के लिए मना मत करना, और बाकी ज्ञान की बात करो आप। मैं बहुत साधुओं के पास गया, वो बोलते चोरी पाप है, चोरी मत करना, ये है वो है, ये बात मत करना, दूसरी बात करो। तो नागार्जुन संत ने कहा, चोरी करो, खूब करो, मन से करो, दिल से करो, लेकिन होश में चोरी करो, बेहोश में मत करो, जाग कर करो, सोते हुए चोरी मत करो। जब चोरी करो तुमको एहसास होना चाहिए मैं चोरी कर रहा हूं, मैं चोर हूं, तब चोरी करो। ऐसे चोरी मत करना जो तुम्हें फील ना हो कि मैं चोर हूं, चोरी कर रहा हूं। बोले ठीक है, आई एम गोइंग टू, जा रहा हूं बाहर, आउट हो गया। बोले कोई बात होगी, मैं 2 दिन यहीं आ जाना, बताना। गया, एक सेठ के घर में रात में घुसा, तिजोरी खोला, हाथ डाला और गड्डी पकड़ा, लेकिन उसे याद आ गया कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। गड्डी छोड़ दी,
फिर डाला हाथ, फिर होश आ गया कि मैं चोर हूं, चोरी करूं। फिर छोड़ दिया, चोरी नहीं हो सकी, वापस लौटा। नागार्जुन संत की कुटिया में गया, बोले तुम सीधे क्यों नहीं कहते चोरी मत करना, तुम कहते होश में करो, जब होश आता तो चोरी कहां हो पाती। बोले सीधे उनको समझाया जाता जो सीधे लोग होते हैं, तुम जैसे टेढ़े लोगों को टेढ़े ज्ञान से ही सुधारा जा सकता है। और वो चोर वो संत का भक्त हो गया, उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया। याद रखना, जब तक बुराइयों के बादल तुम्हारे ऊपर आच्छादित रहेंगे तब तक तुम्हारी प्रतिभा का सूरज कभी चमक न सकेगा। जिस दिन ज्ञान की आंधी चलेगी और बुराइयों के बादल उड़ेंगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा के ज्ञान का सूरज प्रकट होगा और जिंदगी के दुख का अंधेरा दूर हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपका जीवन मंगलमय हो। तो मैं कबीर साहब का एक पद लिया था शब्द, उसको फिर से बोलता हूं। संतो भक्ति सतो गुरु आनी। गाओ संतो गाओ गाओ, भक्ति सतो गुरु बहुत जगह गया, कोई गाता ही नहीं। संतो भक्ति सतो कबीर का पद है, कबीर का शब्द है, बीजक का शब्द है, पहला शब्द। एक पुरुष दोई जाया, नारी एक पुरुष दोई जाया। धीरे धीरे समापन की ओर। बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सतो गुरुवानी। संतो भक्ति सतो गुरुवानी। कबीर कहते हैं, हे संतों, भक्ति सदगुरु की कृपा से आती है। एक नारी है, उसके 2 पुत्र हैं। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, तुम समझाओ, बूझो, समझो वो कौन सी नारी है, कौन से 2 पुत्र हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, भक्ति रूपी नारी, ज्ञान वैराग्य रूपी उसके 2 पुत्र जन्म लिए। भक्ति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर हो चुके हैं। वृंदावन में नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना के किनारे एक बूढ़ी स्त्री बैठी रो रही। उसके सामने उसके 2 जीर्ण शीर्ण कमजोर पुत्र लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे। पुत्रों की कमजोरी को देखकर वो स्त्री रो रही। हर नारी चाहती मेरे पुत्र स्ट्रांग हो, मेरी संतान सबल हो। निर्बल संतान को देख करके मां का हृदय दुखित हो जाता है। नारद जी संत स्वभाव होता है, किसी को दुखी देख करके संत हृदय भी द्रवित हो जाता है। नारद जी ने पूछा, हे बूढ़ी मां, तू क्यों रो रही? तू कौन है? ये सामने जो 2 पुरुष लेटे हुए ये कौन है? वो स्त्री रोने लगी। उसने बताया, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जिसको अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, द्रविड़ देश। वहां मेरी सेवा तो हुई, लेकिन मेरा जैसा आदर होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो मैं वहां से विदा होकर फिर आंध्र प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र आई, तो मेरी सेवा खूब हुई। वहां से मैं गुजरात पहुंची, मेरी सेवा हुई, लेकिन मेरे बेटों की कोई सेवा नहीं की। गुजरात से मैं वृंदावन आ गई, पूरे भारत में घूमी। वृंदावन में भी मेरा तो मानदान बहुत है, लेकिन मेरे बेटों का कोई ख्याल नहीं करता। अरे पहेली मत बुझाओ बूढ़ी माँ, सच बताओ तुम कौन हो, अपना असली रूप प्रकट करो। मैं भक्ति हूँ। नारद, तुमको मालूम नहीं मैं भक्ति हूँ, भक्ति रूपी नारी हूँ। मेरे ये 2 पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। वृंदावन की गलियों में भक्ति तो बहुत है, राधे 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 लोग बोलते हैं, लेकिन चरित्र में सब आधे 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 ही रहते हैं। इसलिए
मैं दुखी हूं कि भक्ति तो खूब लोग कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन ना तो आत्म ज्ञान है और ना तो इन लोगों के अंदर वैराग्य है, ना तो इनका चरित्र अच्छा हुआ है। इसलिए मेरे ज्ञान वैराग्य रूपी बेटे बहुत कमजोर हो गए, इनके कारण मैं रो रही हूं। और जो मेरे ज्ञान वैराग्य को स्ट्रांग करेगा वो संत का नाम कबीर होगा, और तब मैं खुशी मनाऊंगी। भक्ति नारी तब खुश होती है जब ज्ञान और वैराग्य स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपकी भक्ति प्रफुल्लित होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।